हाय एवरीवन। कल की वीडियो में हमने आपको रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बताया था जो था एक्टिव रिकॉल। आज हम उसी एक्टिव रिकॉल के 8 तरीके लेकर आए हैं जिससे एक्टिव रिकॉल करते वक्त इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा तो एक्टिव रिकॉल की जो एफिशिएंसी है वो हमारे सामने और अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, और ये 8 तरीके ऐसे तरीके हैं जो एक्टिव रिकॉल को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे है इनिशियल लर्निंग। इनिशियल लर्निंग, आप एक्टिव रिकॉल करने से पहले फर्स्ट रिवीजन ज़रूर करें। मैंडेटरी है, पहला रिवीजन ज़रूर करना है, रटना है फर्स्ट टाइम। क्योंकि ये देखिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, पहली बार नहीं रटा, तो आप याद या एक्टिव रिकॉल के थ्रू कोशिश क्या करेंगे याद करने की या ध्यान करने की। ठीक है, तो पहला मैंडेटरी है रूल है एक्टिव रिकॉल करने से पहले कि फर्स्ट रिवीजन जरूर करें। दूसरा है तरीका है क्रिएट क्वेश्चंस। जैसे मैं क्रिएट क्वेश्चंस के बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया था कि एक्टिव रिकॉल का बेसिक फॉर्मूला यही है, आपने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे प्रेसिडेंट के चैप्टर का एग्जांपल लिया था, तो वही है कि प्रेसिडेंट के चैप्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा हमने और उसी का एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट के चैप्टर में आता है आर्टिकल नंबर कौन सा है भारत के राष्ट्रपति का, तो हमने क्वेश्चन बना लिया आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति का कौन सा है, तो 52 अगर हमें याद आ गया, ठीक है, नहीं याद आया तो हम रिवाइज फिर से करेंगे, फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास ऐसे फैसिलिटीज़ हैं कि आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा सकते तो जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए हैं उन्हीं को आप रिवाइज कर लीजिए, उन्हीं का क्वेश्चन बना लीजिए एक्टिव रिकॉल के थ्रू, वो आपका टेस्ट योर सेल्फ तीसरा तरीका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। चौथा तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन विद द एक्टिव रिकॉल। स्पेस्ड रिपीटिशन कैसे करना है? एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही करना है। मतलब आपको एक इंटरवल में, जैसे आप मान लीजिए तीसरे दिन या 7वें दिन या 21वें दिन या 28 डे लास्ट में आप एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही रिवीजन करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है? यूज डिफरेंट फॉर्मेट, मिक्स अप द क्वेश्चंस, टाइप एमसीक्यू बना लीजिए, शॉर्ट आंसर बना लीजिए। इसी का है सब्स्टिट्यूट क्रिएट क्वेश्चन इनका, कि आपने एमसीक्यू बना लिया, शॉर्ट आंसर बना लिया, इसे बना लिया, उसके बाद आपने उसको एक्टिव रिकॉल के थ्रू लर्न कर लिया। ठीक है, छठा तरीका सबसे मेरा फेवरेट तरीका है इसमें, टीच समथिंग समवन एल्स। आप किसी को पढ़ा दो, जो आपने पढ़ा आप किसी को शेयर कर दो, आप उसको समझा दो, बिल्कुल लेमैन बिल्कुल सामान्य भाषा में आप समझा दो उसको, तो आपको ये जो आप पढ़ाओगे उसको आपके परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, एक बार में समझाने से नहीं होगा, एक्टिव रिकॉल के थ्रू आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। ठीक है, और 7 नंबर कंसिस्टेंट रिव्यू। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी एक्टिव रिकॉल के थ्रू उसको देखते रहिए थोड़ा, बट करना आपको एक्टिव रिकॉल के ही थ्रू है, पर देखते रहना कि क्या होगा इसके बाद क्या होगा, एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही करना। ठीक है, 8 नंबर है यूज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है? एंकी का यूज़ कर लो आप, क्विजलेट, ये दो एप्लीकेशन है एंकी एंड क्विजलेट। मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली इनका फंडा क्या रहता है, ये कार्ड की तरह होते हैं, एक साइड क्वेश्चंस लिखना होता है, एक साइड आंसर्स लिखना होता है। आंसर्स लिखना होता है, अब आपने क्वेश्चंस देखा, आप अपने ब्रेन को प्रेशराइज कर रहे हो कि भैया बताओ इसका आंसर क्या है, ब्रेन को मैसेज दे रहे हो इसका आंसर क्या है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप स्टार्ट बटन हो तो ये एक, उसमें क्लिक कर दोगे स्टार्ट बटन पे, तो वो आपको आंसर शो कर देगा। और मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सिखाऊंगा आपको और लाइव सिखाऊंगा, एक नई वीडियो में हम देंगे इसको। ठीक है, तो ये 8 तरीके हैं एक्टिव रिकॉल को ढंग से यूज़ करने में, ढंग से यूज़ करने के लिए। अब हम दूसरा तरीका, एक नोट्स मेकिंग का तरीका लाएंगे कि एक्टिव रिकॉल में नोट्स कैसे बनाएं, एक्टिव रिकॉल के नोट्स कैसे बनाएं, जो भी हमें नोट्स बनाने हैं एक्टिव रिकॉल के लिए हम नोट्स कैसे बनाएं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।